हिमाचल प्रदेश में भाजपा की स्थिति का आंकलन करने के लिए अब एक बार फिर भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष कल शिमला में प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें अगली रणनीति को अमली जामा पहनाया जाएगा और इसी के साथ होने वाले बदलावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। थोड़ा इतिहास की बात करें तो बीएल संतोष इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 26 जून 2021 को धर्मशाला में एक बैठक के लिए पहुंचे थे। धर्मशाला को उस समय इसीलिए चुना गया क्योंकि कांगड़ा जिला एक कमजोर कड़ी भाजपा की उस समय भी मानी जाती थी और इस समय भी मानी जा रही है। उपचुनाव से ठीक पहले बीएल संतोष की भाजपा के नेताओं के साथ धर्मशाला में बैठक हुई थी, लेकिन आपसी गुटबाजी में उलझी भाजपा की बैठक का कोई लाभ पार्टी को उस समय नहीं मिल पाया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय भी 3 मंत्रियों को बैठक में नहीं बुलाया गया था। अब एक बार फिर संगठन के महामंत्री बीएल संतोष हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरे को लेकर अब चर्चा है। इसमें विशेष रूप से उम्मीदवार या ये कहें कि मौजूदा विधायक और 2017 में चुनाव लड़े हुए चेहरों के साथ उनके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर भी संगठन महामंत्री चर्चा कर सकते हैं और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बीएल संतोष आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति की बैठक में भाग लेंगे और उसके बाद अलग अलग बैठकों के माध्यम से वे हिमाचल प्रदेश के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, विधायक और 2017 के उम्मीदवारों सहित सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे। बीएल संतोष कड़क मिजाज के हैं और भाजपा की राजनीति की संघ के साथ पकड़ को मजबूत भी करते हैं। कहीं ना कहीं एक लाइन हर प्रदेश में जाकर भाजपा को देते हैं। प्रदेश में इस समय भाजपा जिस स्थिति से गुजर रही है ये वही है जब वे धर्मशाला आए थे, बल्कि अब तो उपचुनाव की हार भी उनके दौरे के बाद हो चुकी है। ऐसे में इस बार कड़क फैसले उनके रह सकते हैं। इसी के साथ सर्वे जो भाजपा के हुए हैं उस आधार पर विधायकों से चर्चा होगी। प्रदेश में क्या संभावित बदलाव होने हैं ये बाद का मसला है, जिसको लेकर वे रिपोर्ट कार्ड हाईकमान को सौंप सकते हैं। 2021 और 2022 में बदलाव ये हुआ कि भाजपा उपचुनाव हार चुकी है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी का प्रभाव भी प्रदेश में दिख रहा है। विशेष रूप से भाजपा के साथ जोड़कर अगर देखा जाए तो आम चुनाव है और अध्यक्ष को लेकर कदमताल भी शुरू हो गई है। लेकिन बीएल संतोष इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस तो ना सही लेकिन आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब भुना लेती है। ऐसे में अगर अध्यक्ष बदले जाने की संभावना है तो फिर वे कहीं ना कहीं जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो ऐसा चेहरा आगे लाने की सोचेंगे और ऐसा चेहरा आगे लाना भी महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ मौजूदा अध्यक्ष पर ऐसे कोई आरोप नहीं है। बदलाव के बाद ऐसा चेहरा कौन होगा ये भी बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि पार्टी ने चुनावों में जाना है और बीएल संतोष विपक्ष को मुद्दा नहीं देना चाहेंगे। बीएल संतोष वैसे भी अपने कठिन फैसलों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर भी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार संगठन महामंत्री बीएल संतोष को ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भेजा जाता रहा है और हिमाचल की पूरी फीडबैक उनके माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि संगठन महामंत्री किस तरह की फीडबैक हाईकमान को हिमाचल प्रदेश को लेकर देते हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की घेराबंदी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा की घेराबंदी हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए हर भरसक प्रयास करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने कामयाब होंगे ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के रोड शो से ठीक पहले बीएल संतोष की बैठक के ऊपर टिकी हुई हैं। 2021 में जब बीएल संतोष हिमाचल प्रदेश आए थे उसके बाद जो चुनावों के परिणाम निकल कर आए हैं उन चुनावों से पार्टी को भारी नुकसान हुआ। अब कहीं ना कहीं बीएल संतोष कड़े फैसले हिमाचल प्रदेश को लेकर ले सकते हैं।